Hello everyone, good morning. How are you all? So let's continue the chapter. Previous class में हमने पढ़ा था कि डॉक्टर सदाओ डिटरमाइंड हो गया था उस प्रिजनर ऑफ वॉर को ऑपरेट करने के लिए और वो अपना सारा सर्जन का सामान भी ले आया था। हना को भी उसने हेल्प करने के लिए बोल दिया था। जैसे ही उसने उसके वाउंड को ओपन किया, उसका वाउंड ब्लीड करने लगा था, उसमें से बहुत तेज़ी से खून बहने लगा था, जिसको देखकर हना का मन खराब हो गया था और वो वॉमिट करने के लिए बाहर गार्डन में चली गई थी। Unconsciously, this thought made him ruthless and he proceeded swiftly in his dream. The man moaned, but Sadao paid no heed except to mutter at him. तो अनकॉन्शियसली मीन्स अननोइंगली, अनजाने में, बिना सोचे समझे, इस विचार ने कि बाहर उसकी वाइफ वॉमिट करने की कोशिश कर रही थी और वो उस तक नहीं पहुंच पा रहा था क्योंकि वो उस वाउंडेड मैन को ट्रीट कर रहा था। तो जो ये थॉट था, इस विचार ने मेड हिम रूथलेस, उसको थोड़ा रफ बना दिया, उसको थोड़ा हार्ड, कठोर बना दिया। ही प्रोसीडेड स्विफ्टली, और वो स्विफ्टली मीन्स तेजी से अपने काम में लग गया। इन हिज ड्रीम, अपनी बेहोशी की हालत में ही जो वो व्यक्ति था वो कराया, लेकिन सदाओ ने उसकी इस कराने पर कोई ध्यान नहीं दिया एक्सेप्ट टू मटर एट हिम, सिवाय उस पर बड़बड़ाने के, मटरिंग करने के। ग्रोन ही मटर्ड, ग्रोन इफ़ यू लाइक, तो वो गुस्से में बोला, कराहो और ज़्यादा कराओ, अगर तुम्हारा मन है तो कराओ। आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ओन प्लेजर, कि ये सब मैं अपनी खुशी के लिए नहीं कर रहा हूँ। इनफैक्ट आई डू नॉट नो वाई आई एम डूइंग इट, इनफैक्ट यहाँ तक कि मुझे पता ही नहीं है कि मैं ये कर क्यों रहा हूँ। द डोर ओपन एंड देयर वॉज हना अगेन, दरवाज़ा खुला और हना अंदर आई। वेयर इज़ द एनेस्थेटिक, शी आस्क्ड इन अ क्लियर वॉइस, तो बहुत ही क्लियर वॉइस में उसने पूछा, एनेस्थेटिक कहाँ है। सदाओ मोशन विद हिज चिन, तो सदाओ ने अपनी चिन थोड़ी से मोशन में इशारा किया। इट इज़ एज वेल दैट यू केम बैक, ही सैड, और फिर बोला कि अच्छा हुआ तुम वापस आ गई। दिस फेलो इज़ बिगिनिंग टू स्टिर, कि ये व्यक्ति अब हिलने लगा है। शी हैड द बोटल एंड सम कॉटन इन हर हैंड, तो हना के हाथ में एनेस्थेटिक की बोतल और कुछ कॉटन थी। बट हाउ शैल आई डू इट, शी आस्क्ड, उसने पूछा, लेकिन वो इसको करेगी कैसे। सिंपली सैचुरेट द कॉटन एंड होल्ड इट नियर हिज नोस्ट्रिल्स, Sadao replied without delaying for one moment the intricate detail of his work. When he breathes, badly move it away a little. तो उसने उस हना को समझाया कि सिंपली तुम्हें कुछ नहीं करना है, सैचुरेट द कॉटन, उस कॉटन को एनेस्थेटिक से भिगो लो, एंड होल्ड इट नियर हिज नोस्ट्रिल्स, और जो उसकी नाक है वहाँ तक उस कॉटन को ले आओ। विदाउट डिलेइंग फॉर वन मोमेंट, ये बात उसने तब बोली जब वो अपना काम कर रहा था, उस वाउंड को इंट्रिकेट कर रहा था, तो अपने काम को बिना रोके, एक पल भी रोके, उसने हना को ये बात बोली और आगे बोला, व्हेन ही ब्रीथ्स बैडली मूव इट अवे अ लिटिल, कि जैसे ही वो सांस लेने में उसको थोड़ी सी रुकने लगे, उसकी सांस थोड़ी कम आने लगे, तब इसको हटा लेना। शी क्राउच्ड क्लोज टू द स्लीपिंग फेस टू द यंग अमेरिकन, तो हना उस स्लीपिंग फेस ऑफ द यंग अमेरिकन, उस अमेरिकन का जो स्लीपिंग फेस था उस पर, उसके पास वो थोड़ा सा क्लोजली झुकी। इट वॉज अ पिटियसली थिन फेस, उसका फेस जो है वो बहुत ही पतला था, उस पर उसको बहुत दया आ रही थी। एंड द लिप्स वर ट्विस्टेड, और जो उसके होठ थे वो मुड़ गए थे। द मैन वो सफरिंग वेदर ही न्यू इट और नॉट, कि ये आदमी इतना सफ़र कर रहा था, पता नहीं ये जानता भी है ये बात या नहीं। वॉचिंग हिम, उसको देखकर, शी वंडर्ड इफ़ द स्टोरीज दे हर्ड समटाइम्स ऑफ द सफरिंग्स ऑफ प्रिजनर्स वर ट्रू, उसको देखकर वो थोड़ा वंडर्ड कर रही थी कि जो स्टोरीज़ वो कभी कभी प्रिजनर्स के बारे में
कि उनको इतना सफ़र करना पड़ता है सुनते हैं, तो क्या वो सचमुच में सही होती है? दे केम लाइक फ्लिकर्स ऑफ रूमर, वो एक अफवाहों की तरह से आती हैं, told by word of mouth and always contradicted। ऐसी स्टोरीज अफवाहों की तरह से आती हैं जो कि बहुत फ्लिकर्स होती हैं, हल्की अफवाहें होती हैं, एक मुंह से दूसरे मुंह तक, और फिर हमेशा वो कॉन्ट्राडिक्टेड हो जाती हैं, मीन्स वो बदल जाती हैं, मीन्स बात जहाँ से शुरू होती है और एंड में जहाँ तक पहुँचती है वहाँ से उसमें बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। In the newspapers, the reports were always that wherever the Japanese armies went, the people received them gladly। In the newspapers, the reports were always, न्यूज़पेपर में हमेशा खबर होती है कि जहाँ भी जापानी सेना जाती थी, लोग अपनी आज़ादी की खुशी के नारे लगाते थे, उनको बहुत ज़्यादा ग्लैडली रिसीव करते थे, विद क्राइज ऑफ जॉय एट देयर लिबरेशन। अपनी आज़ादी पर वो बहुत खुश होते थे। बट समटाइम्स, लेकिन कभी कभी, शी रिमेंबर्ड सच मैन एज जनरल टेकीमा, कि जैसे कि जनरल टेकीमा है उसके जैसे आदमी उसको याद है, हु एट होम बीट हिज वाइफ क्रूली, जो घर पर अपनी पत्नी को बहुत ही निर्दयता से पीटता था। Though no one mentioned it now that he had fought so victorious a battle in Manchuria। और यहाँ पर ये बात भी है कि इस बात को किसी ने मेंशन नहीं किया कि उसने मंचूरिया की एक बहुत बड़ी लड़ाई को जीता था। If a man like that could be so cruel to a woman in his power, would not be cruel to one like this for instance। वो ये कहना चाहती है कि अगर उस जैसा एक व्यक्ति अपने अंडर रहने वाली अपनी वाइफ को इतनी क्रुएल्टी से बीट कर सकता है, उसको पीट सकता है, तो एग्ज़ाम्पल के लिए, फॉर इंस्टेंस मीन्स एग्ज़ाम्पल के लिए, इस तरह का व्यक्ति जो कोई युद्ध का बंदी हो, युद्ध का कैदी हो, क्या वो उसके साथ इतना बुरा व्यवहार नहीं करेगा? ऑब्वियसली ज़रूर करेगा। शी होप्ड anxiously that this young man had not been tortured। और अब उसको ऐसे वो परेशान होने लगी थी, एंशियस होने लगी थी कि कहीं इस व्यक्ति के साथ भी ऐसा ही ना हुआ हो, इसको भी टॉर्चर ना किया गया हो। It was at this moment that she observed deep red scars on his neck। और बिल्कुल उसी समय उसने उसकी नेक पर, बिल्कुल कान के नीचे, जस्ट अंडर द ईयर, एक रेड कलर का निशान देखा। स्कार मीन्स निशान देखा। दो स्कार्स, शी ममर्ड लिफ्टिंग हर आइज टू सदाओ। सदाओ की तरफ देखते हुए वो बोली कि वो निशान देखो कैसे हैं। वो सदाओ को ये बात बोलने लगी। बट ही डिड नॉट आंसर, लेकिन सदाओ ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। एट दिस मोमेंट ही फेल्ट द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड। क्योंकि उस समय उसे लगा कि जो उसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट था, उसकी टिप जो है वो अंदर, वाउंड के अंदर किसी चीज़ से, किसी हार्ड चीज़ से स्ट्राइक की है, वो टकराई है। डेंजरसली नियर द किडनी, जो कि बिल्कुल किडनी के पास थी। ऑल थॉट लेफ्ट हिम, उसकी माइंड जो है वो ब्लैंक हो गया, उसकी माइंड से सारे विचार निकल गए। ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लेजर, इस समय उसको बहुत ज़्यादा एक प्लेजर को उसने फील किया। ही प्रोब्ड विद हिज फिंगर्स, उसने अपनी फिंगर से उसको सर्च किया। प्रॉब मीन्स सर्च किया। डेलिकेटली, बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से। फेमिलियर विद एवरी एटम ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी, क्योंकि वो इस मानव शरीर के हर एक एटम से, परमाणु से वो परिचित था, उसको जानता था। हिज ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ एनाटोमी हैड सीन टू दैट नॉलेज, उसके जो पुराने अमेरिकन प्रोफेसर थे, बूढ़े अमेरिकन प्रोफेसर थे जो एनाटॉमी, शरीर विज्ञान के, उन्होंने उसकी इस नॉलेज को देखा था। इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द सर्जन्स कार्डिनल सिन सर, ही हैड थंडर्ड एट हिज क्लासेस ईयर आफ्टर ईयर। तो वो
ईयर आफ्टर ईयर, हर साल अपनी क्लास में बोला करता था कि मानव शरीर का जो इग्नोरेंस होता है, अज्ञान होता है, वो सर्जन का सबसे बड़ा पाप होता है। कार्डिनल मीन्स बहुत ही प्रमुख, मेन पाप होता है, सबसे बड़ा पाप होता है। ही हैड थंडर्ड दिस इन his classes every year to operate without us complete knowledge of the body as if you had made it anything less than that is murder। और वो ये भी कहा करते थे कि शरीर का जो ज्ञान होता है वो ऐसा होना चाहिए जैसे कि तुमने ही उसको बनाया हो, और अगर इससे कम नॉलेज अगर है तो इसका मतलब वो बिल्कुल हत्या के करने जैसा है, किसी का मर्डर करने के जैसा है। तो इस तरह से वो कहते थे कि अगर कोई भी व्यक्ति है वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट अगर नहीं है तो ये उसके लिए सही नहीं है। स्पेशली फॉर डॉक्टर्स, जो कि एनाटॉमी के डॉक्टर होते हैं, जो शरीर विज्ञान के डॉक्टर होते हैं, जो सर्जन होते हैं, उनको बॉडी के बारे में सारी नॉलेज होनी चाहिए, अदरवाइज़ ये उनका एक बहुत बड़ा पाप होता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप इट्स क्लियर टू यू। इफ़ you have any query regarding this video, comment me in the comment section. Do like and share the video. Thank you so much.